देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद। नमस्कार, मैं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं मेट्रो फ्यूचर न्यूज। ये मोहतरमा टीचर हैं, इनका काम है बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन ये वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैडम कितनी अच्छी शिक्षा देती होंगी। ये मैडम कोई छोटी मोटी टीचर नहीं है, बल्कि केंद्रीय विद्यालय की टीचर हैं। बता दें कि मैडम बिहार में पोस्टिंग से परेशान थी, जिसके चलते बिहार के लोगों को गंदी गंदी गालियां देती हैं। उस बिहार को गाली दे रही हैं जहां से हमें कई सारे हीरो मिले, फ्रीडम फाइटर मिले, कई ऐसे लोग बिहार से निकल कर आए जिन्होंने इतिहास रचा। ये वही बिहार है जिसे ज्ञान की धरती कहते हैं। ये वो धरती है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, जो जैन तीर्थक स्वामी महावीर की जन्मभूमि है। ये वो धरती है जहां से मोहनदास करमचंद गांधी अपना पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। ये वो धरती है जिसका गौरवशाली अतीत न सिर्फ बिहारियों बल्कि पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये वो धरती है जहां के युवा तमाम क्षेत्रों में अपने ज्ञान, हुनर, प्रतिभा और मेधा का लोहा मनवाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को बिहारियों से इतनी नफरत आखिर है क्यों? ऐसा क्यों करते हैं लोग, समझ में ही नहीं आता। वहीं सवाल ये भी उठता है कि मैडम टीचर बनी कैसे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक टीचर के हाथ में आपके बच्चे का पूरा भविष्य होता है। लेकिन अगर ऐसे टीचर होंगे तो सोचिए कि वो आपके बच्चे को क्या ही सिखाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इनको बिहार के लोगों से इतनी नफरत है कि ये बोलती हैं बिहार के लोगों को सिविक्स सेंस नहीं है और ना जाने क्या क्या बोलती हैं, और सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हैं और कहती हैं कहीं भी मेरी पोस्टिंग कर देते, गोवा कर देते, लद्दाख कर देते, मैं जाने को तैयार थी, लेकिन ये बिहार ही क्यों किया? बीप बीप बीप। मैडम जी इतनी गालियां देती हैं कि क्या। वहीं मैडम जी गालियां हर भाषा में देती हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, और गालियां देते हुए कहती हैं बिहार की वजह से भारत विकसित देश नहीं बन पाया। जिस दिन बिहार इंडिया से हट जाएगा, देश विकसित बन जाएगा। और मुझे सबसे घटिया क्षेत्र बिहार में पोस्टिंग क्यों दी गई? कहीं भी दे देते, बिहार नहीं देते। वहीं वो और आगे बोलती हैं, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के इंडिया में कितने सारे रीजन हैं, मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को कोलकाता रीजन उतना पसंद नहीं था, लेकिन मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं, वेस्ट बंगाल में भी कहीं पर भी दे देते, मुझको कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे फ्रेंड की पोस्टिंग हुई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी दोस्त की पोस्टिंग हुई है सिलचर नॉर्थ ईस्ट में। वाओ। मेरा एक फ्रेंड पोस्ट हुआ है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मेरे को क्यों इंडिया में पोस्टिंग और बीप 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 रीजन में पोस्टिंग दे देती? मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मुझे गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। या हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन भी दे देते, लद्दाख ही क्यों ना दे देते, मैं जाने को तैयार थी। लेकिन मुझे बिहार दे दिया। ये है मैडम के बयान। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षिका दीपाली शाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद दीपाली शाह ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनकी निजी राय थी और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अरे मैडम जी, बात रखने का पूरा अधिकार है, हम मानते हैं, पर ये कैसा तरीका है कि आप किसी एक जगह को इतना ज्यादा जलील कर दें, उसके बाद बोलें कि ये आपका अधिकार है? ये कहाँ का अधिकार है? फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, एक बार हमें जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज।